बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, बातचीत का ढंग। यानी बातचीत का ढंग क्या होता है, किस तरह से हमें बातचीत करनी चाहिए। तो इसके लिए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। एक पुरानी कहावत है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। इसका सरल अर्थ यह है कि अगर किसी के साथ ढंग से बातचीत की जाए तो सुनने वाला खुश होकर आपको इनाम भी दे सकता है, जबकि उसी से खराब ढंग से बातचीत की जाए तो वह आपसे नाराज हो सकता है और आपका नुकसान भी कर सकता है। यानी हमें हमेशा सभी से बहुत ही अच्छे से ढंग से और प्यार से बात करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि सुनने वाला व्यक्ति हमेशा खुश हो जाता है। लेकिन अगर बजाय उसके हम उससे बहुत ही बेकार या खराब ढंग से बात करेंगे तो वो क्या होगा, हमसे नाराज होगा, गुस्सा होगा और हमारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। यह बात आप अपने घर में भी देख सकते हैं। घर में आपके बड़े आपकी हर प्रकार से देखभाल करते हैं। वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि आप अच्छे बने, अपने पैरों पर खड़े हो तथा समाज में परिवार का नाम रोशन करें। तो ये बात आप लोगों ने अपने घर में भी देखी होगी हमेशा, कि आपके जो बड़े हैं वो हमेशा आपका ये ध्यान रखते हैं कि आप हमेशा बहुत अच्छे बने, सबके अपने पैरों पे खड़े हुए और समाज में अपने परिवार का नाम रोशन करें। जब वे आपके लिए इतना कुछ करते हैं तब आपका भी यह कर्तव्य बन जाता है कि आप उनके साथ नम्रता और शिष्टता से बातचीत करें। तो यानी जब हमारे परिवार वाले यानी हमसे बड़े हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनसे बहुत ही नम्रता और शिष्टता से बात करें। यदि वे आपके व्यवहार से प्रसन्न होते हैं तो उनके मन में आपके लिए अधिक स्नेह उत्पन्न हो जाता है। अब एक बातचीत पर विचार कीजिए, कल जब आप भी बड़े हो जाएंगे तब क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपसे छोटे आपसे एक शिष्टता से बात करें। यानी अगर हम अपने बड़ों से बहुत ही अच्छे व्यवहार से, अच्छे ढंग से, प्यार और शिष्टता के साथ बात करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। और एक बात जरूर याद रखना कि आप भी कभी ना कभी लाइफ में बड़े होंगे और आपसे छोटे जो है अगर आपसे अशिष्टता से बात करेंगे या गलत ढंग से बात करेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। संसार में जितनी भी महान संस्कृतियां हैं वे सुनीतियों के आधार पर ही ऐसा रूप ले पाई हैं। उनके व्यवहार और आचरण के कारण ही लोगों ने उन्हें पसंद किया है। यानी संसार में जितनी भी महान संस्कृतियां हैं वे इसी आधार पर रूप में लाई गई हैं। उनके व्यवहार और आचरण के कारण ही लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया है। क्या आप चाहेंगे कि लोग आपके व्यवहार और आचरण के कारण आपको पसंद न करें? क्या आप ये चाहते हैं कि लोग आपके व्यवहार और आपकी आदतों की वजह से आपको पसंद न करें? नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता ना। प्रत्येक समाज में बातचीत का अलग ढंग होता है, किंतु सभी चाहते हैं कि बड़ों का आदर और सम्मान किया जाए। यानी हर जगह बड़ों का आदर बहुत अलग अलग ढंग से होता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि बड़ों का आदर और सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए। बातचीत करने की शैली ऐसी हो कि सुनने वाले को ना तो चोट पहुंचे और ना ही किसी प्रकार का दुख। यानी हमारे बातचीत करने का ढंग, तरीका जो है कुछ इस तरह से होना चाहिए कि सामने वाले को ना तो चोट पहुंचे और ना ही किसी प्रकार का कोई दुख हो। उसे हमसे हर तरह से खुशी होनी चाहिए। यानी हमें हमेशा उससे, हर इंसान से प्यार से बातचीत करनी चाहिए। बातचीत के अच्छे तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण है विनम्रता। यानी अगर बातचीत का सही ढंग देखें तो सबसे पहली चीज है विनम्रता। यानी व्यक्ति जितना विनम्र होगा, जितना ही शांत होगा, जितना ही पोलाइटली बातें करेगा, उतना ही सबको उसकी बातें अच्छी लगेंगी। मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति ने आपको बुलाया। अब यदि आप बातचीत का तरीका जानते हैं तो कहेंगे जी अभी आता हूँ, लेकिन यदि आपको बातचीत का तरीका नहीं आता तो आप कहेंगे रुकिए अभी आता हूँ। पहले जवाब से आपके बड़े खुश होंगे और आपसे प्रेम पूर्वक बात करेंगे, जबकि दूसरे जवाब से वे भले ही नाराज न हो पर खुश भी नहीं होंगे। यानी ये दो तरीके हमने यहाँ पर रखे हैं। यदि आपके बड़े आपको बुलाते हैं तो आपके बातचीत करने के तरीके से ये आपको उन्हें क्या कहना चाहिए, जी अभी आता हूँ। लेकिन यदि आप ये न कहकर ये कहते हैं कि रुकिए अभी आता हूँ तो वो आपके पहले जवाब से बहुत ज्यादा खुश होंगे और आपसे उसका आंसर बिल्कुल प्यार में ही करेंगे, प्रेम पूर्वक ही करेंगे। लेकिन दूसरे जवाब से वे आपसे नाराज तो नहीं होंगे,
लेकिन वो ज्यादा खुश भी नहीं होंगे। बातचीत करते समय हमें केवल अपनी बात नहीं हाँकनी चाहिए, सामने वाले की बात भी पूरे ध्यान से सुननी चाहिए। यानी कभी भी हम किसी से बातचीत करें तो केवल हमें अपने बारे में ही नहीं बोलना चाहिए, हमें सामने वाले की बातें भी सुननी चाहिए। यानी हमें सुनने की भी उतनी क्षमता होनी चाहिए जितनी हमें हमारे अंदर बोलने की क्षमता होती है। बातचीत करते समय ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े कोई बात कह दे जो आपको ठीक न लगे, अर्थात आप उससे सहमत ना हो। ऐसी स्थिति में पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका देना चाहिए। बीच में ही बार बार टोकना अच्छा नहीं माना जाता। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बड़े भी कोई ऐसी बात कह देते हैं जो हमें ठीक नहीं लगती, तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें सबसे पहले उनकी पूरी बात को सुन लेना चाहिए। उन्हें बीच बीच में इस तरह से टोकना नहीं चाहिए। अगर टोकना जरूरी हो तो कहना चाहिए, माफ कीजिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, या माफ कीजिए, आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। यानी अगर आपको उन्हें बीच में टोकना भी है तो आपको इस तरह से टोकना चाहिए, माफ कीजिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, या फिर माफ कीजिए, आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही, यानी आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। कभी कभी जब कोई लोग किसी एक विषय पर वाद विवाद कर रहे होते हैं, तब कुछ लोग एक साथ उठकर प्रश्न करने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि किसी की भी बात पूरी नहीं हो पाती और बेकार का शोर मच जाता है। यानी कभी कभी जब लोग एक विषय पर बातचीत कर रहे होते हैं, वाद विवाद कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग एक साथ प्रश्न करने लग जाते हैं। यानी एक प्रश्न यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है कि बात पूरी नहीं हो पाती और वो बेकार हो जाती है और इधर उधर से शोर मच जाता है। यानी आंसर करने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता वो क्या बोले। समाचार चैनलों पर आप ऐसा लगभग रोजाना ही देख सकते हैं। अगर आपके सामने कभी ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी बारी की ही प्रतीक्षा कीजिए। यानी समाचार चैनलों पर आप लगभग रोज ऐसा ही देखते हैं। अगर आपके सामने कोई भी ऐसा मौका आ जाए तो आप अपनी बारी की ही प्रतीक्षा करना। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा ही होगा कि अपने से बड़ों से कोई वस्तु मांगते समय हमें कृपया आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जबकि कोई गलती हो जाने पर माफ कीजिए कहना चाहिए। यानी पिछली कक्षा के पिछले पाठों में आपने ये पढ़ा था कि बड़ों से अगर हम कोई वस्तु मांगते हैं तो हमें कृपा या फिर कृपया शब्द का प्रयोग करना चाहिए, और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ कीजिए शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि आस पास बैठकर बातचीत करते समय भी कुछ लोग बहुत जोर जोर से बोलते हैं। कभी कभी कोई जब धीरे से प्रश्न करता है तब भी उत्तर देने वाला जोर जोर से बोलकर जवाब देता है। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। सामने वाला बहरा थोड़ी ही है। तो आपने देखा होगा कई बार हम लोग पास में ही बैठे हुए बातचीत करने होते हैं, कुछ लोग तो क्या होता है बहुत जोर जोर से बोलते हैं। और कभी कभी आप क्या देखते हैं कि जब कोई प्रश्न करता है धीरे से, लेकिन उसका जवाब उत्तर जो दे रहा है वो बहुत जोर जोर से बोलता है, यानी उसे वो अपने गुस्से में जोर जोर से बोलता है। तो ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। यानी सामने वाला बहरा नहीं है। हमें चाहे कैसी भी बातें हो, चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा प्यार से और विनम्रता से बातें करनी चाहिए। जोर जोर से बोलने पर सामने वाले को भी परेशानी हो सकती है। आवाज उतनी ही होनी चाहिए कि आपकी बात सामने वाले की समझ में आसानी से आ जाए। यानी अगर हम जोर जोर से बोलेंगे तो उससे क्या होगा, सामने वाले को परेशानी हो सकती है। आवाज उतनी ही होनी चाहिए हमारी जितना कि आपकी बात सामने वाले को आसानी से समझ जाए। यानी आपकी टोन अगर तेज हो जाएगी तो सामने वाले को वो बात तो समझ में भी नहीं आएगी, दूसरा वो आपसे नाराज होगा। क्यों? क्योंकि उसको तेज आवाज में आपका गुस्सा नजर आएगा। अच्छी बातचीत के लिए आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी भाषा के लिए यह आवश्यक है कि आप अच्छी पुस्तकें पढ़ें। यानी अगर आपको अच्छी बातचीत करनी है तो उसके लिए आपको अच्छी भाषा का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। और अच्छी भाषा के ज्ञान के लिए आपको निरंतर पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिससे आपको अच्छी भाषा का ज्ञान हो सके।
आपसे बातचीत करते समय यदि कोई अच्छी भाषा बोले तो उसे ध्यान से सुनिए और उन शब्दों का प्रयोग आप स्वयं भी बोलते समय करना चाहिए। यानी यदि कभी कोई आपसे अच्छी भाषा में बात करे या कुछ करे तो आपको उसे ध्यान से सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि उसने किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। तो जैसे ही शब्दों का वो प्रयोग करते हैं वो आपको स्वयं भी अपने रूटीन में लाने चाहिए, स्वयं भी आपको उसी तरह से बोलना चाहिए। बातचीत के दौरान जो गुण सबसे जरूरी है वह यह है कि आपकी बात बहुत सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए। यानी बातचीत के दौरान जो सबसे जरूरी गुण है हमारा वो क्या है, आपकी बात जो है वो बहुत ही सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि विनम्रता और शिष्टाचार दोनों ही आपके जीवन के हिस्से बन जाए। तो यानी ये बहुत जरूरी है कि विनम्रता और शिष्टाचार दोनों ही आपके जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से बन जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी बातचीत में किस प्रकार का दिखावा या बनावटीपन न झलके। यानी आपकी बात में कभी किसी प्रकार का कोई दिखावा न लगे कि आप कोई चीज बोल रहे हैं या बता रहे हैं लेकिन उसका दिखावा कर रहे हैं या कुछ बनावटी बातें कर रहे हैं। तो हमें कभी भी बनावटी बातें नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा विनम्रता पूर्वक और शिष्टाचार दोनों को अपने जीवन में लाकर उनको बहुत विशेष महत्व देना चाहिए। सभी बच्चों आपको विनम्रता और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति विनम्रता के साथ बात करता है सब उससे बहुत खुश होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्यार से या विनम्रता से बात नहीं करता उससे सब दुखी रहते हैं, उससे सब नाराज रहते हैं। तो यहाँ हमने विनम्रता और शिष्टाचार के ऊपर ये पढ़ा है कि किस तरह से हमारी बातचीत का ढंग किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।